नमस्कार साथियों, देखिए एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दैनिक भास्कर के द्वारा इस खबर को अपडेट किया गया है। सीकर और कोटा, देखिए राजस्थान का पहला हाईटेक जिला कौन सा है? आपका सीकर है। और दूसरा एजुकेशन हब के नाम से जाने जाने वाला दूसरा जो जिला है वो आपका कोटा है। और सीकर और कोटा दो जिले राजस्थान के ऐसे हैं जिसमें आपकी जो टेक्निकल एजुकेशन है, यानी कि राजस्थान में जो जेई और एडवांस और प्री की जो तैयारी की जाती है, यानी कि इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी की जाती है, वो सीकर और कोटा शहर में ज़्यादातर स्टूडेंट हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि 90% जो विद्यार्थी हैं जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं वो अपनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए सीकर और कोटा शहर में ही तैयारी करते हैं। तो उन स्टूडेंट को आप यहाँ पर देख सकते हैं 60,000 स्टूडेंट कोचिंग संस्थानों से निकाले जाएंगे। इसके पीछे क्या कारण है कि 60,000 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं वो कोचिंग संस्थानों से निकाले जाएंगे? उनकी बात करें तो आपको पता होगा कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कोचिंग सेंटर के लिए एक जो नए दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। सबसे पहले बात करें शिक्षा मंत्रालय के अनुसार कोचिंग का मतलब क्या होता है, तो शिक्षा मंत्रालय के अनुसार कोचिंग का अर्थ होता है 50 से अधिक छात्र उनको दी जाने वाली शिक्षा की किसी भी शाखा में ट्यूशन। अगर कोई भी कोचिंग संस्थान 50 से अधिक विद्यार्थी हैं उनको ट्यूशन दे रहा है, कोई निर्देश या फिर गाइडेंस दे रहा है, तो वो आपकी कोचिंग के अंतर्गत उनको कंसीडर किया जाएगा। आगे बात करें तो देखिए कोचिंग संस्थानों के लिए गवर्नमेंट ने जो न्यू रूल और रेगुलेशन जारी किए हैं उनमें सबसे पहली है कि कोचिंग संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के जो स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन नहीं दे सकते। यानी 16 साल से कम उम्र के जो भी विद्यार्थी हैं उनको कोचिंग में वो एडमिशन नहीं ले सकते। और यही सबसे बड़ा कारण है कि सीकर और जो कोटा जिला है उसमें आईआईटी की तैयारी करने वाले 60,000 यानी 50 से लेकर 60,000 तक के जो विद्यार्थी हैं उनकी उम्र कितनी है? 16 वर्ष से कम है। तो वो विद्यार्थी अब ट्यूशन लेने के लिए पात्र हो चुके हैं। और आप माने तो देखिए सीकर और आपके कोटा शहर में मुख्य रूप से सीकर में आपका जैसे आपका एलन कोचिंग है, गुरुकृपा है, सीएलसी है, मैट्रिक्स है और भी कई कोचिंग है जो कि बड़ी बड़ी कोचिंग है। वो क्या करते हैं कि प्री फाउंडेशन कोर्स के नाम के ऊपर विद्यार्थियों को एडमिशन ले लेते हैं। आप मानेंगे नहीं, 7वीं क्लास से 9वीं क्लास से 11वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं जो कि 16 साल से कम उम्र के हैं उनको प्री फाउंडेशन कोर्स के नाम पर पहले ही उनका एडमिशन ले लेते हैं और उनके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं कि वो बच्चे हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्री फाउंडेशन कोर्स के नाम पर जो बच्चों का एडमिशन लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ध्यान केंद्रित किया गया है वो इसी विषय के ऊपर है। क्योंकि 16 वर्ष से कम उम्र के वो बच्चे होते हैं, अब वो कोचिंग संस्थान में एडमिशन नहीं ले सकते, तो उन अब विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थान से निकाला जाएगा। अगली बात है कोचिंग इंस्टीट्यूट स्नातक, यानी कि कोचिंग में पढ़ाने वाले जो भी आपके टीचर्स हैं वो कम से कम स्नातक योग्यता रखने वाले होने चाहिए। यानी कोई भी टीचर अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है लेकिन वो अगर ग्रेजुएशन भी नहीं किया हुआ है तो इस स्थिति में वो अब कोचिंग में नहीं पढ़ा सकता। अगली देखिए बात है कोचिंग संस्थान अपने इंस्टीट्यूट के प्रमोशन के लिए कई बार आप देखते हैं कि जो कोचिंग संस्थान है वो क्या करते हैं, स्टूडेंट को सबसे अच्छे अंक दिलाना और अच्छी रैंक दिलाना, इस तरीके से वो प्रचार करते हैं। जिसे किसी भी स्टूडेंट का अगर चयन हो जाता है तो उनको 50 से 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए तक देकर, आप देखते हैं होर्डिंग में कोई भी स्टूडेंट का चयन होता है तो 3-4 कोचिंग से एक साथ उसका चयन होता है। उसके पीछे कारण यही होता है उस विद्यार्थी को 1 लाख 2 लाख रुपए देकर के उस विद्यार्थी को इस तरीके से कहा जाता है कि वो इस तरीके से प्रचार करे उस कोचिंग का कि ये हमारी कोचिंग में पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके का जो प्रचार है वो अब शिक्षा मंत्रालय की जो नई गाइडलाइन है उसमें अब इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। अगली बात यह है कि कोचिंग संस्थान किसी ऐसे शिक्षक को नियुक्त नहीं कर सकते जो किसी अपराध में लिप्त हो या किसी अपराध में संलग्न हो। जैसे कोई भी अगर टीचर है कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहा है, अगर वो किसी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अगर वो किसी का मर्डर किया हुआ है या फिर किसी और अपराध में अगर वो संलग्न है तो वो एक अध्यापक की कैटेगरी में नहीं आता है और वो कोचिंग संस्थान के अंतर्गत अध्यापन का कार्य नहीं करा सकता। तो ये भी इसमें शामिल किया गया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास में एक आप अपनी परामर्श प्रणाली यानी कि गाइडेंस जो प्रोसेस है वो भी होनी जरूरी है। अगली बात है अब से कोचिंग संस्थानों को अपनी एक खुद की वेबसाइट होनी चाहिए। उस वेबसाइट के ऊपर उस कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले जो भी टीचर्स हैं उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, उनकी योग्यता क्या है, उनका पूरा बायोडाटा, यानी कि उस टीचर से संबंधित 10th 12th कॉलेज उसने कहाँ से की है, टेट कहाँ से उत्तीर्ण की है, पूरी जो बायोडाटा है वो उस वेबसाइट के ऊपर डालना अनिवार्य होगा। कोर्स के अनुसार सब्जेक्ट टीचर्स के नाम, यानी कि जैसे जेईई का अगर कोई टीचर्स हैं वो कोर्स करवा रहे हैं तो कौन कौन से टीचर हैं जो कि इस कोर्स के लिए इनरोलमेंट है उनका भी नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा। उनकी फीस कितनी है, यानी कोई भी फलाना कोर्स है तो उसकी फीस कितनी है वो डालनी पड़ेगी। पढ़ाने का समय, यानी कि जैसे 10 बजे से 11 बजे तक कौन से सब्जेक्ट की क्लास होगी, वो सारी बातें। इनके अलावा अगर हॉस्टल है उस कोचिंग संस्थान तो वो सारी जो जानकारी है वो वेबसाइट के ऊपर दर्ज कराना कंपलसरी होगा। अगली बात है सभी स्टूडेंट को उनके करियर ऑप्शन की जानकारी देनी होगी। यानी कि जैसे कोई बच्चा अगर जेईई की या फिर एआईपीएमटी की तैयारी करता है
तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो जब उसमें सिलेक्शन नहीं होता है उस बच्चे का, तो वो उस प्रेशर को, उस बर्डन को झेल नहीं पाता। तो इस बोझ को कम करने के लिए समय समय के ऊपर करियर ऑप्शन की क्लास भी लगानी जरूरी है। ये भी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नई गाइडलाइन में रखा गया है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा AIPMT की या फिर JEE की तैयारी करता है, अगर उसका उसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके बाद में और क्या क्या ऑप्शन है जो उसके लिए खुले हैं। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर किसी भी अगर एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके बावजूद भी वो कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें वो अच्छी रैंक हासिल करके बाद में वहां पर वो सिलेक्शन ले सकता है। तो इस तरीके से करियर ऑप्शन है वो भी उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा बताना जरूरी होगा। टेस्ट से पहले टेस्ट का जो कठिनाई लेवल है, यानी कि कोई भी कोचिंग संस्थान अगर टेस्ट लेता है तो उससे पहले टेस्ट में किस कठिनाई स्तर के क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये भी कोचिंग संस्थान में बच्चों को जानकारी देनी कंपलसरी होगी। विकलांग और जो दिव्यांग स्टूडेंट है उनके लिए सपोर्ट के लिए विशेष सुविधाओं का वहां पर अरेंजमेंट करना ये कोचिंग संस्थान की जिम्मेदारी होगी। स्टूडेंट को मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। इसी के लिए सारी जो अभी आप गाइडलाइन वगैरह देख रहे हैं वो इसी पॉइंट का आधार मानकर तैयार की गई है। कोई भी स्टूडेंट अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में जाता है तो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए समय समय के ऊपर चिकित्सा परीक्षण है वो भी कोचिंग संस्थान के द्वारा ही करवाया जाएगा। ऐसा भी इस गाइडलाइन के अंतर्गत मेंशन किया गया है। अगले, यदि कोई स्टूडेंट बीच में कोचिंग छोड़ देता है, जैसे कि मान लीजिए कि 12 महीने का कोई कोर्स है, किसी के कहे अनुसार या बहकावे में आकर कोई विद्यार्थी उस कोर्स में इनरोलमेंट कर लेता है, वहां पर कोई फलानी कोचिंग में अगर एडमिशन करवा देता है, और मान लीजिए कि 12 महीने की उस कोर्स की फीस है वो 1 लाख रुपए है, लेकिन जब विद्यार्थी वहां पर कोचिंग में जाता है और वो वहां पर खुद से स्टडी करता है तो उनको इस चीज का आभास होता है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर वो अगर कोचिंग छोड़ना चाहता है, जैसे मान लीजिए 10-12 दिन वो गया, या फिर मान लीजिए कि 4 से 5 महीने वो गया, 12 महीने की उसने फीस दी है, तो जैसे वो 4 से 5 महीने जाता है तो उसी के अनुपात में उसकी जो फीस है वो काट ली जाएगी, और बाकी के 8 से 9 महीने बचते हैं उसकी फीस का जो रिफंड है वो उस स्टूडेंट को वापस देना होगा। इसमें मेस का खर्चा, उसमें हॉस्टल का खर्चा वो भी शामिल किया गया है। तो जो कंप्लीट फीस है, बाकी बची हुई जो फीस है वो 10 दिन के अंदर अंदर विद्यार्थी को वापस से लौटानी होगी। ये भी शिक्षा मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अनुसार इसमें मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो भी कोचिंग संस्थान ये जो दिशा निर्देश शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं, अगर इनकी वो पालना नहीं करता है तो आर्थिक दंड भी उनको भुगतना पड़ेगा। पहली बार अगर वो अपराध करता है तो उसके लिए 25,000 रुपए उसको पे करने पड़ेंगे। अगर दूसरी बार वो अपराध करता है तो उसको 1 लाख रुपए का दंड है वो कोचिंग संस्थान को भरना पड़ेगा। अगर फिर भी वो नहीं मानता है और अपनी मनमानी करता है तो उसका आजीवन जो रजिस्ट्रेशन है वो भी रद्द किया जा सकता है। तो ये कोचिंग संस्थान के लिए शिक्षा मंत्रालय की जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसके संदर्भ में अपनी बात की है। तो सीकर और कोटा में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है मुख्य रूप से वो मेडिकल की और जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, उसमें 16 साल से उम्र के जो बच्चे हैं, जिसमें 50 से लेकर 60,000 तक के जो बच्चे हैं, उनके भविष्य को लेकर अब संकट है। भविष्य को लेकर संकट अपन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो प्री फाउंडेशन कोर्स के नाम पर अब कोचिंग में वो एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन सरकार के नियमानुसार अब वो अवैध घोषित हो चुका है और उन स्टूडेंट को अब फिलहाल कोचिंग से चेकआउट करना पड़ेगा। तो ये एक नया अपडेट था जो कि आपके लिए जानना जरूरी था। जो भी आपके भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और भी कोई नया अपडेट आता है इस न्यूज से रिलेटेड तो वो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।